Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन कर रहे हैं। सो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके जीवन में ऑब्वियसली क्या आप प्राप्ति ज़रूर करेंगे। आपके करंट सिचुएशन, आपके जो करंट कंडीशन है, आपके जो हालात है वो किस कदर है। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। बट हम ये करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ द सैंड प्रेडिक्शन प्लस ओरेकल कार्ड्स। सो लेट्स सी, इससे पहले मैंने काफ़ी सैंड प्रेडिक्शन दिया है, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, आई बटन पे तो जा रहा है। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है एंड उनको क्या प्राप्ति होगा, क्या उनके जो है करंट सिचुएशन है, क्या करंट हालात है। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स उनको क्या हासिल होके रहेगा, प्लीज़ गाइड करें। ओके, ऑलराइट। सो मुझे यहाँ पे पता नहीं कुछ इस तरह से ही दिख रहा है ये चीज़। आई एम नॉट सेइंग कि मैंने इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ क्योंकि इसका रंग जो है वो ग्रीन है, बट आई कैन फील लाइक जिस तरह से एक कैबेज होता है ना, राइट, पत्ता गोभी की सब्ज़ी तो सबको बहुत पसंद आता होगा। एनीवे, जो पत्ते गोभी का जो लेयर्स है, ठीक है, एक के बाद एक के बाद एक, तो हम सेंटर पे जब पहुंचते हैं तब वो वाइट ही बन जाता है। तो क्या है ना, मैं आपको बताने की यही कोशिश कर रही हूँ। करंट सिचुएशन में ऐसा हो सकता है लोगों के साथ कि आपने किसी के प्रोवोकेशन में आके किया हो या खुद के आपने इरिटेशन के वजह से किया हो या खुद को आप सही साबित करने में इतना ज़्यादा व्यस्त हो गए, ठीक है, और आपने कोई ऐसा डिसीजन लिया हो अपने लाइफ में जो बहुत घातक समझ में आया आपको बाद में, ठीक है, और वो इस कदर आपको बर्बाद कर चुका था। वो सिचुएशन आप बोल सकते हैं, वो हालात है, वो कोई इंसान है, चाहे जो भी हो, कि आप अपना कीमती वक्त इधर गंवा चुके हो या बहुत पैसा आपका बर्बाद हो चुका है उस वजह से। आपके संसार हो सकता है कि नष्ट हुआ उसके वजह से, ठीक है। घोर अन्याय हुआ है आपका वर्क प्लेस में, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत ज़्यादा षड्यंत्र रचता। और जो डेप्थ था ना कॉन्स्पिरेसी का, जो एक षड्यंत्र का जो एक डेप्थ होता है वो अब समझ नहीं आया था आपको। इनफैक्ट आप कुछ और काम में बिजी रह गए। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, आपने उस दौरान कोई चीज़ को एनालाइज नहीं किया और उस वजह से आप अभी भी यू आर स्टिल अफेक्टेड एंड यू आर स्टिल वोंडेड। अभी भी बहुत ज़्यादा घायल हो आप, और मेडिकेशंस भी काम नहीं कर रहे हैं। मतलब अगर दवाई भी दिया जाए तो वो काम नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे दवाई का मतलब ये नहीं कि आप मेडिसिन ले रहे हैं, पर ये दवाई का ये ही मीनिंग है, चाहे कोई भी थेरेपी हो आपके ऊपर असर नहीं हो रहा है या कोई भी मोटिवेशनल कुछ आप देख लेते हो या एडवाइस आप सुन लेते हो, तभी भी वो वर्कआउट नहीं करता, क्योंकि कहीं ना कहीं पे यू आर स्टिल स्टक इन द पास्ट, यू आर नॉट एबल टू गेट आउट ऑफ द सिचुएशन। वो कोई भी अगर होता तो शायद आपके जो दुख है सिर्फ आप ही जानते हैं। लोगों के साथ अगर आप शेयर करो तो आप उनको समझ में नहीं आएगा, बिकॉज यू आर इन दैट लेवल। बट आने वाले समय में आपको क्या हासिल होके रहेगा, एंड यू आर डेफिनेटली गोइंग टू हैव दैट। इस तरह से भी मुझे ये सिचुएशन दिख रहा है जैसे कोई एक सेंटर स्टेज है और आप कोई चीज़ परफॉर्म कर रहे हो और सब लोग आपको देख रहे हैं, कोई चीज़ हाईलाइट हो रही है। आपने शायद अपने बारे में इतना गहराई से नहीं अपने आप को जो है ना इवैल्यूएट किया है। आपने इवैल्यूएशन किया ही नहीं आपका। आप किसी दूसरे के को लेकर इवैल्यूएट किए या दूसरों में आप इंटरेस्टेड रहे, लेकिन खुद के जो टैलेंट्स हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं पे साइड में चला गया। सो आई डू थिंक सो इन द अपकमिंग पीरियड ऑफ टाइम यू आर गोइंग टू हाईलाइट योरसेल्फ। जिस तरह से हाईलाइटर यूज़ करते हैं हम ना, कोई पॉइंट्स को पर्टिकुलरली, जो स्टेटमेंट्स होते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो नॉवल हो चाहे वो कोई स्टडी रिलेटेड मैटर्स हो, तो हम उसको क्या करते हैं ना, अंडरलाइन कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ द हाईलाइटर।
सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके लाइफ में कुछ ऐसी भी पहलू है जिसको आपको हाईलाइट करने की ज़रूरत है और आप करेंगे भी। तो आप अपना जो नॉलेज है, आप अपना जो गिफ्ट है, वो लोगों के साथ आप शेयर करेंगे। चाहे वो गिफ्ट मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा गिफ्ट देंगे लोगों को, पर अपने पास जो विज़डम होता है, इंटेलेक्चुअल पावर है, कहीं न कहीं पे क्रिएटिव लेवल है, वो लोगों के साथ आप शेयर करेंगे। If you are specifically okay, if you're working like in a software company, तो हो सकता है कोई सॉफ्टवेयर पैकेज आप डेवलप करें, उसमें आपका जो है बहुत सारे टीम मेंबर्स आपके साथ हों, उनको भी आइडियाज़ आप देंगे, वो भी आपको आइडियाज़ देंगे, तो क्रॉस एक्सचेंज में क्या होगा ना, प्रोडक्ट बहुत अच्छा रहेगा। इस तरह से मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया है। ओके, जैसा टेम्परेंस कार्ड की एक झलक आ जाती है, सिर्फ अपना आइडियाज़ क्यों, लोगों के आइडियाज़ को भी मिला के हम बहुत ही कमाल का चीज़ बना सकते हैं। उसी तरह से मुझे यहाँ पे देखो, लाइक लाइक विद गुलाब जामुन विद आइसक्रीम, बोथ आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्वीट्स, ठीक है। वन इज द वेस्टर्न, वन इज द ईस्टर्न, सो इज अ फ्यूजन, इज अ ब्लेंड, जो हॉट गुलाब जामुन विद आइसक्रीम। उस तरह से अभी अब बहुत सारे स्टेटमेंट्स भी आएंगे, नहीं मैम ये वो वाला बात नहीं बोल रही हूँ, मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल मैंने रखा। सो आई कैन सी लाइक और एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ, लाइक ऑफ पनीर आप जो खाते हो, इट्स लाइक ऑन अ सिजलर। ओके, इट्स लाइक द सिजलर इज द कंसेप्ट ऑफ द वेस्टर्न अगेन। सो उसको आप फिर से ग्रिलिंग इट लाइक ऑन अ सिजलर प्लेट, बट विद द हेल्प ऑफ अ पनीर विच इज़ इंडियन आइटम, ठीक है। इस तरह से मैं देखती हूँ ताकि आप इसीलिए भी समझ में आ जाए। तो आप कुछ ऐसा क्रिएटिव लेवल्स को शो अप करेंगे इन द फ्यूचर, दैट बहुत सारे लोगों के लिए वो इमेजिन करना भी शायद मुश्किल है। यहाँ पे बहुत सारे लोग, पता नहीं मेरे ज़बान से क्यों ऐसा इस तरह से निकल रहा है, बहुत सारे लोगों की उम्मीदें हैं यू आर गोइंग टू क्रैक डाउन लाइक IIT और जॉइन एंट्रेंस एग्जामिनेशंस और समथिंग लाइक दैट, विच इज़ अ बिग प्रोजेक्ट फॉर यू, आपके लिए वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो हो सकता है कि आप उसको डेफिनेटली उसके ऊपर वर्क करना शुरू करें, और इस तरह से ही आप अपने पिछले जो ज़िंदगी का जो हिस्सा है वो आप भूल जाएंगे, वो कम्प्लीटली आपके दिमाग से चला जाएगा, और हो सकता है कि कोई दूसरा जगह पे चले जाने से तो और भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड, आउट ऑफ साइट मतलब आउट ऑफ योर विजन इज आउट ऑफ योर माइंड। ऑब्वियसली आप जिस एरिया में है या जिस सिचुएशन में है, जिस लोकेलिटी में, हो सकता है कि उसके वजह से आपको कुछ इफ़ेक्ट हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसा हादसा हुआ या वहाँ पे कुछ घटनाएं हुए, तो वो चीज़ देख के क्या होता है ना, दिमाग में फिर से वो एक मेमोरी आ जाती है कि नहीं मेरे साथ यहाँ पे ऐसा हुआ होगा, मुझे इसने ऐसा कहा होगा, उस तरह से अगर आप चले जाते हो उस जगह से, तो कहीं न कहीं पे आप कंप्लीटली उसको भूलते ही हो, ठीक है? नो मैटर व्हाट, आप भूल जाते हो अपने बिज़ी लाइफ़ में। यहाँ पे भी मुझे कुछ इस तरह से दिख रहा है, लाइक मूविंग आउट फ्रॉम अ प्लेस एंड सेटलमेंट इन अ सम अदर कंट्री। यहाँ पे कुछ 2 डिजिट दिख रहा है, आई डोंट नो वेदर यू आर सीइंग इट और नॉट। यहाँ पे 2 दिख रहा है। सो 2, सो 2 मीन्स इट कैन बी लाइक ऑप्शंस व्हिच कैन बी कमिंग इन योर लाइफ, या कुछ ऐसे 2 इंसान आपकी लाइफ में आने वाले हैं जो आपके लाइफ को फिर से बहुत बढ़िया तरीके से इम्पैक्ट कर सकते हैं। या 2 हमेशा रिप्रेजेंट करता है लाइक डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन को, जो कहीं न कहीं पे यू कैन से लाइक इट इज़ सच दैट आपके अंदर जो, जैसा हम हर सारे इंसान के अंदर जो मेल कंपोनेंट है, जो फीमेल एंटिटीज़ है, कहीं न कहीं पे हम अपने आप को मैस्कुलिन और जो फेमिनिन क्वालिटीज़ है उसको एडजस्ट करके ही हम चलते हैं। कभी ज़्यादा रिएक्ट कर लेना, कभी ज़्यादा अपने ज़बान से अनकंट्रोलेबल स्पीच निकल जाना, वो भी एक मैस्कुलिन टेंडेंसी जो नेगेटिव में चला जाता है, और ज़्यादा ही फेमिनिन एनर्जी, फॉर एग्जांपल ज़्यादा ही सॉफ्ट हो जाना सब लोगों के लिए, जो दुश्मन हो उनके लिए भी सॉफ्ट हो जाना, कहीं ना कहीं पे वो नेगेटिव फेमिनिन भी है। सो आई डू थिंक सो दैट देयर विल बी अ परफेक्ट बैलेंस, जो आप अपने आप को फिर से रिकवर कर पाओगे। तो आपने देखा होगा कि शायद आपके गुस्से के वजह से कुछ ऐसे भी हादसे हुए थे इन द पास्ट, जो आपने मिस कर दिया अपॉर्चुनिटी, ठीक है, क्योंकि वो लोग आपके पेशेंस लेवल को ही टेस्ट कर रहे थे। सो आने वाले समय में वो और दोहराया नहीं जाएगा। 2 वर्जन्स
ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल टू साइड ऑफ द सेम कॉइन, एक ही कॉइन का दो साइड। सो एक ही चैप्टर का दो अलग अलग मीनिंग निकल सकता है। सो यहाँ पे टू इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सेकेंड लव कैन कम इन योर लाइफ। हो सकता है फर्स्ट लव आपके वर्कआउट नहीं किए तो आपका लाइफ में फिर से सेकेंड ऑप्शन आ रहा है। सेकेंड मैरिज इज ऑल्सो पॉसिबल, सेकेंड चाइल्ड इज ऑल्सो पॉसिबल। ओके, सेकेंड कंट्री ऑप्शन फॉर सेटलमेंट वो भी पॉसिबल है। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ द ओरेकल कार्ड्स। हम ओरेकल कार्ड से फिर देखते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स सी। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है एंड डेफिनेटली क्या होके रहेगा। प्लीज गाइड करें। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें। देखा समन द 13 नंबर विच इज द डेथ कार्ड। तो कहीं ना कहीं पे जो अननेसेसरी चीज़ें हमें बॉदर करते रहते हैं, आपको क्या लगता है उसको कंटिन्यू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? जो हमें इरिटेट करते हैं, भले हम उसके फिजिकल अपीयरेंस से फैसिनेटेड ज़रूर होते हैं, वो हम खींचे चले जाते हैं, लेकिन उसको लेने के बाद, उसको एक्सेप्ट स्वीकार करने के बाद, अगर हमें लगता है कि वो चीज़ हमारे लिए इतना ज़्यादा बर्डन हो रहा है, तो इट्स बेटर दैट हम उस टेम्पटेशन को अवॉइड करके उस मुद्दा को ही ख़त्म कर दें। जो भी मुद्दा आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था वो ख़त्म होगा, और फिर एक नई जो उम्मीद है, एक नई जो एक सर्कल है, द सर्कल ऑफ द लाइफ विल नेवर एंड, इट विल अगेन कम एंड इट विल अगेन गो। तो यहाँ पे क्या है, लाइफ एंड डेथ विल बी लाइक इन अ सर्कुलर मोशन। वो आएगा, एक आएगा और एक जाएगा, एक आएगा और एक जाएगा। अपॉर्चुनिटी एक गया था, फिर से एक अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आएगा, तब आप उसका पूरी तरह से इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हो। 11 नंबर विच इज़ अ जस्टिस कार्ड। जनरली यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस, जो भी टफ सिचुएशन है, जिस तरह से टफ सिचुएशन होता है तो जनरली लोग वकील के पास ही जाते हैं, कम ऑब्वियसली कंसल्ट करते हैं, या डॉक्टर्स के पास जाते हैं, कुछ डिजीज़ अगर रिलेटेड हो, कुछ भी हो, हम एक्सपर्ट का सजेशन तो ज़रूर लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को हो सकता है कि आप खुद ही सॉल्व करो या आप किसी का मदद भी लें। ओके, आज का ये भी देखो, आज ग्रीन ही यहाँ पे आ रहा है। एनीवे, द मून ऑब्वियसली द माइंड। सो यहाँ पे हो सकता है कि आपका माइंड किसी ने, ठीक है, पूरी तरह से आप ऑब्सेस थे, या आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था ये इंसान सिर्फ मेरा ही है, ये जो मैं काम कर रही हूँ, जो मैं काम कर रहा हूँ, इसके प्रति आपका लव से ज़्यादा कहीं ना कहीं पे यू हैड बिन थ्रू अ पीरियड ऑफ ओनली द अर्ज टू टेक इट, नहीं ये मेरा है, तो ये सारे चीज़ ख़त्म होगा। कहीं ना कहीं पे आपकी जो है ना, आई कैन से लाइक दैट, यू विल लव इट। जो भी रिश्ते होंगे, जो भी चीज़ें होंगे आने वाले समय में, आप उसको शिद्दत से करते हुए दिखाई दे रहे हो, ना कि आप ऐसा सोच रहे हो कि नहीं बस यही चाहिए, बस यही चाहिए। यू विल बी लाइक, यू विल हैव अ फ्री माइंडेड लाइक स्पिरिट, विल बी फ्री माइंडेड स्पिरिट, जहाँ पे ठीक है ये मेरा काम है तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ, उसके बाद अगर ये इसका जो रिजल्ट है वो मुझे नहीं पता। सो आप जो इफेक्टेड होते थे किसी रिलेशनशिप में या किसी जॉब प्रोसेस में या कुछ प्रॉब्लम्स में, वो ख़त्म होगा। आई टोल्ड यू दैट वो ख़त्म होगा ही होगा। यहाँ पे देखो द ओदर, आप प्रॉमिस करेंगे अपने आप से, अब आप प्रॉमिस करेंगे सोसाइटी को, आप अपने पेरेंट्स को भी प्रॉमिस करेंगे दैट यू आर गोइंग टू लीड अ बेटर लाइफ, और सिर्फ अपने लिए नहीं, लोगों के लिए भी, वेलफेयर फॉर द नेशन, वेलफेयर फॉर द कंट्री। आपका प्रॉमिस आपको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा। सो बी प्रिपेयर्ड, okay, or fasten your seat belts, and definitely you're going to fly to a new destination. Thank you so much guys, love you a lot, take care of yourself and